राम राम जी। ठीक है, पगड़ी तो संभालनी पड़ेगी जी। कुछ मैं संभालूंगा, कुछ आपको संभालनी पड़ेगी। रुक जाओ, बात होने दो। आदरणीय सोमपाल शास्त्री जी, उतारनी पड़ेगी। आदरणीय शाहिद सिद्दीकी जी, राजेंद्र शर्मा जी, हमारे इस मंच पे विराजमान सभी पूर्व विधायकगण, नेतागण, अध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम में जुटे सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। आप सब यहां आए आशीर्वाद पथ के कार्यक्रम में। मैं आपके बीच आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। आगे की लड़ाई हम सबको मिलकर ही लड़नी पड़ेगी। राह आसान नहीं है, कांटे भी लगेंगे, ठोकर भी लगेगी, लेकिन जैसे एक परिवार में सब लोग मिलकर जो परिस्थिति हो उससे निपटते हैं, देखते हैं, जूझते हैं, उसी तरह हमें और आपको चौधरी चरण सिंह जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, चौधरी अजीत सिंह जी के वो काम जो अधूरे रह गए उन्हें पूरा करने के लिए हमें आपको एक राह पे चलना है। छपरौली में हमने एक आयोजन हुआ, समाज के लोगों ने किया। बहुत लोग वहां मुझसे मिल पाए, बहुत लोग नहीं मिल पाए। दूर से, दूसरे राज्यों से वहां लोग आए, पगड़ी भी भेंट करना चाहते थे, लेकिन वहां कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई। इसलिए मैंने सोचा कि ये चौधरी अजीत सिंह जी की भी कर्मस्थली रही है। मैं जानता हूं कि आपके मन में, हृदय में जो भाव है उनके लिए, उनके अंतिम दर्शन भी आप नहीं कर पाए और पिछले चुनाव को लेकर भी कुछ मलाल होगा। इसलिए हमने तय किया कि यहां मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम जरूर रखा जाए और आपके बीच आकर मैं मानता हूं कि हम सबको ऊर्जा मिली। ये पल, ये क्षण हमेशा मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से और मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में प्रेरणादायक रहेंगे। मैं धन्यवाद तो नहीं कह सकता क्योंकि आप घर के मेरे अपने बड़े हैं, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ के, नतमस्तक होके आपकी शरण में आया हूं। ये जो घड़ी है, हम और आपको गहरी चोटें लगी हैं, आघात हुआ है, आपके ऊपर कष्ट लगातार बढ़े जा रहे हैं। जो अगली पीढ़ी है, जो गांव में हमारे होनहार बालक, नौजवान, मेरी बहनें, जो कुछ भी इन्होंने सपने देखे अपने जीवन के लिए, उन्हें हासिल करना भी उनके लिए दुर्लभ होता जा रहा है, अंधकार है। और शायद कभी हमने और आपने ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि हमारे और आपके मत से जो सरकारें बनेंगी वो इस कदर आपके प्रति अनदेखी करेंगी, और अनदेखी ही नहीं, आप पे वार करेंगे। लखीमपुर के उस घटना का प्रभाव पूरे देश में है। जो किसान वहां उन परिवारों के बीच नहीं पहुंच सकते, वे भी अपने घर में बैठे बैठे
वह जो आंसू रो रहे हैं, वे उस परिवार के दर्द है। ये नाम आपको याद रखने हैं। ये सरकार चाहेगी, पूरी कोशिश करेगी कि लोग भूल जाएं बातों को, लेकिन हमें वे नाम याद रखने हैं, लखीमपुर के उन किसानों के। मैं लवप्रीत के घर पे उनके घर वालों का दर्शन मैं कर पाया। 18 साल का नौजवान था, कोई दोष नहीं इसमें। आपके लिए कुर्बानी दी लवप्रीत ने। दिलजीत, नक्षत्र सिंह, जिनके बेटे आर्मी में हैं, और उनकी एक बात मैंने अखबार में पढ़ी, घर वाले बता रहे थे, अपने बेटे को कहा करते थे, बेटा तू देश की लड़ाई वहां लड़ रहा है और मैं किसानी करके देश की लड़ाई यहां लड़ रहा हूं। ऐसे थे नक्षत्र सिंह जी। गुरविंदर सिंह, जिनके घर के लोग मानते हैं कि उन्हें गोली लगाई गई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसका खुलासा नहीं हुआ। और रमन कश्यप, जो पत्रकार, ये नाम आपको याद रखने हैं। हर 5 साल में वोट का मौका होता है, मुद्दे बदल जाते हैं, कुछ मुद्दे वही रहते हैं। इस चुनावी समर में जब लोग आपके पास आएंगे, जो लोग आज मुंह पे ताला लगाए बैठे हैं, दुबक्के छुप रहे हैं, वो सोच रहे हैं ये माहौल बदल जाएगा, लोग भूल जाएंगे। ये जो नाम मैंने आपको बताए, नाम उनके आगे आपको लेने पड़ेंगे हर गांव में, और उनको पूछना होगा तुम कहां थे। वैसे मुझे कहने तो नहीं चाहिए, लेकिन उस शब्द का प्रयोग मैं कर लेता हूं। बदला लेना होगा आपको, बदला। मुझसे पहले सोमपाल जी ने चौधरी साहब की आपको यादें दिलाई। वे बात हमें याद रखनी चाहिए। कैसे कैसे करके चौधरी साहब की जो इच्छा थी कि गांव में पल रहे लोगों का अस्तित्व हो, देश की मुख्यधारा में वो आए, किस तरह आपने उनके साथ वह यात्रा तय की और बड़े मुकाम तक उनको पहुंचाने में आपका हाथ था। मैं आपसे कहता हूं कि वो ताकत आपकी, आप भी भूल गए, हम भी भूल गए, देश का किसान भूल बैठा। अब वक्त आ गया हम फिर याद कर लें। आज जो सरकारें हैं जो किसान का शोषण कर रही, मोदी जी कहते आय दुगनी हो गई, तो 2-2.5 महीने बचे हैं, आय किसी की दुगनी हुई क्या? आंकड़े भी आपके बीच रखे गए, आधी हो गई, आय तो आधी हो गई। कोरोना काल में सारे छोटे बड़े काम धंधे व्यापार ठप हो गए। जो लोग छोटे छोटे कारखाने कुटीर उद्योग चलाते थे, बंद करना पड़ा। जिनको शहरों में नौकरियां मिल रही थी, उनको घर लौटना पड़ा। यहां तक कि मजदूरों को भी कई सौ किलोमीटर किस तरह से भाग भाग के छोड़ के उनको आना पड़ा। आपने अपने चौधरी अजीत सिंह जी को भी उन दिनों में खो दिया। घर घर में वेदना है, कष्ट है। हम कैसे उन बातों को भुला देंगे? लेकिन उन्हीं दिनों में जहां आपकी पीड़ा बढ़ी, कुछ लोग मौज कर रहे थे। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है फोर्ब्स, वो हर साल सूची निकालती है कि दुनिया में सबसे अमीर लोग कौन हैं। अभी उन्होंने सूची निकाली है कि देश के जो 100 सबसे अमीर लोग हैं, ये कोरोना काल में जहां सबकी आय घट गई, अंधकार में देश को